सुप्रीम कोर्ट ने बुशरा बीबी और साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे नजमुस साकिब की मुबैना ऑडियो लीक्स केस में वफाक की अपील मंजूर करते हुए फोन टेपिंग से मुतालिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्मनामा मुअत्तल करके ताहुक्म सानी मजीद कार्रवाई से रोक दिया है। 5 जुलाई को वफाकी हुकूमत ने ऑडियो लीक्स के मामले पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 25 जून का हुक्म सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। जस्टिस बाबर सत्तार ने 25 जून के हुक्मनामे में कहा था कि किसी किस्म की भी सर्विलेंस गैर कानूनी अमल है। उनका कहना था कि वजीर आजम बताएं कि किस कानून और आइन के बरखिलाफ शहरियों की सर्विलेंस की जा रही है। वजीर आजम बताएं कि लॉफुल इंटरसेप्शन मैनेजमेंट सिस्टम की तनसीब और मैस सर्विलेंस का जिम्मेदार कौन है। वफाकी हुकूमत ने दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया था कि इदारों के सरबराहान की तलबी और उनसे रिपोर्ट्स मंगवाना फैक्ट फाइंडिंग के मुतरादिफ है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास आज खुद नोटिस लेने का इख्तियार नहीं है। दरखास्त में कहा गया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने हक़ाइक़ के मनाफी फैसला दिया है। गुज़िश्ता रोज अदालत ने कहा कि 29 मई और 25 जून का हुक्म इख्तियार से तजावुज़। इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आज खुद नोटिस का इख्तियार नहीं। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने रिमार्क्स दिए कि बदकिस्मती से कोई सच्चाई तक पहुंचना ही नहीं चाहता। इंक्वायरी कमीशन बना, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे ऑर्डर दे दिया, केस दोबारा मुकर्रर ही नहीं हुआ। गुज़िश्ता बरस पीडीएम हुकूमत ने मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की सरबराही में ऑडियो लीक्स के मामले की छानबीन के लिए एक कमीशन मुकर्रर किया था, जिसमें उस वक्त के चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल की खुशदामन, ख्वाजा तारिक रहीम की अहलिया, साकिब निसार के साहिबजादे, साबिक जज मुजाहिर नकवी, आबिद जुबैरी और परवेज इलाही की मुबैना ऑडियो लीक्स पर हुकूमत ने एक इंक्वायरी कमीशन तश्कील दिया था। ताहम उस वक्त के चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने उस इंक्वायरी कमीशन को कार्रवाई से रोकते हुए हुक्म इम्तिना जारी किया था। पाकिस्तान में होने वाले कई बड़े माली, गैर आइनी, गैर कानूनी और गैर अखलाकी जुराइम इन्हीं के जरिए सामने आते रहे हैं। इसी पर गुफ्तगू रहेगी। पैनल के सामने सवाल इस तरह से, पाकिस्तान में होने वाले कई बड़े माली, गैर आइनी, गैर कानूनी और गैर अखलाकी जुराइम ऑडियो लीक्स के जरिए बेनकाब हुए। कानूनी, अदालती और सियासी बहस का दायरा लीक्स तक घूमता रहा। ज्यादा संगीन मामला क्या, रिकॉर्डिंग या फिर होने वाला जुर्म? हसन निसार साहब, हम कभी भी मामला कंक्लूड नहीं कर पाए, होने वाले जुर्म तक नहीं पहुंच पाए, हालांकि बड़े बड़े वाकयात हुए और वाज़े ऑडियो लीक्स के जरिए हुए। हम बात ऑडियो लीक्स पे रखकर वहीं खड़े रहते हैं। क्या दोनों को बैक वक्त नहीं पूछा जाना चाहिए, तफ्तीश होनी चाहिए? आयशा, पहली बात तो ये है कि इस हवाले से अगर देखें तो केस टू केस आप इसको थोप नहीं सकते एक तरफा कि ये ठीक है या ये ठीक है। ये केस टू केस है। अगर स्टेट है या फलाना कोई इस तरह का क्राइम में, देखो मेरे नज़दीक टेक्नोलॉजी, ये दुनिया आइंदा 50 साल बाद, हमें तो गए भी पता नहीं कितनी देर हो गई होगी, ये इस दुनिया को रूल अब बंदे नहीं करेंगे, टेक्नोलॉजी करेगी। ठीक, वो आखिरी हुक्मरान टेक्नोलॉजी है। एक बात, पुराने जमाने में देखो ये केस टू केस, पहले बात मैंने अर्ज की है। दूसरा, पुराने जमाने में खोजी होते थे, जी। अब टेक्नोलॉजी है। वो दिन दूर नहीं, ये संजीदगी से आप सुनना कि डॉक्टर्स और वकला तक बेशुमार पेशे खत्म होने जा रहे हैं। ये याद रखना, another 25, 30, 40 years नाम भी नहीं सुनोगे बिल्कुल ऐसे जैसे आज ना लठीत होते हैं ना बरछीत होते हैं। ये बहुत खाते पीते मुतमव्वल लोगों के साथ ये ज़रूरी होते थे। अच्छा, ना डोलियाँ, ना कार, ना फील खाने, ना अस्प खाने, अब तो गाड़ियाँ हैं। अच्छा, ना घोड़े हैं, ना हाथी हैं, ना मशकें रह गई, ना माशकी रह गए, ना पेंजे रह गए, ना रूई पिंजने वाले रह गए। एक बात आपको हजम होती है नहीं होती, आपको पसंद आती है नहीं आती, आज आपके ब्लड ग्रुप का फैसला को पीर फकीर नहीं कर सकता। आज आपका डीएनए टेस्ट होता है, उस पर पैसे लगते हैं, खुल के सामने आ जाता है। यू कैनॉट इवन ब्राइब देम। सही। सो प्लीज, इसलिए टेक्नोलॉजी की इज्जत करो और मेरे नजदीक जुर्म, ठीक, उसको जुर्म को पहले डिफाइन करो। अगर मेरी प्राइवेसी है या किसी और की, अबसार साहब की कोई शरारत है, पकड़ी जाती है, वो मैं बिल्कुल उसको, ठीक है, ठीक है, समझ गए बात मेरी कि नहीं? समझ गए, पे आ गए, देखें अंदाजा अच्छी तरह समझ गए। इफ्तिखार साहब, पाकिस्तान में ऑडियो लीक्स के जरिए बड़े बड़े जराइम सामने आए,
आती हूँ अफसार साहब आपकी तरफ, ठहरिए जरा। इफ्तिखार साहब, जजों की करप्शन, इदारों पर हमले हो, मनपसंद फैसले लेने हो, टिकटों की खरीदो फरोख्त हो, कौमी खजाने की लूट हो, ये सब कुछ अवाम को पता चल जाता है, कोई ना कोई ऑडियो सामने आती। हर जुर्म इस बिना पर दब गया कि ऑडियो क्यों लीक की, किसने लीक की, कब लीक हुई, कैसे लीक हुई। यही पूछते रहेंगे या जुर्म के ऊपर भी बात होगी? मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ अपने दोस्त से कि आखिरी हुक्मरानी जो है वो टेक्नोलॉजी की है। और ये जो बातें आपने बताई हैं, जो कैसेट्स हम सुन रहे हैं, इनके टेस्ट है ना। क्यों लोग भागते हैं अपने आवाज़ को टेस्ट करवाने से? क्योंकि वो टेक्नोलॉजी का प्रोसेस है। क्यों उस फोरेंसिक असेसमेंट से भागते हैं और स्टे का सहारा लेते हैं? नहीं जनाब, जो वाक़या है लोगों ने सुना है, टेक्नोलॉजी का सहारा लिया जाए और उसकी बुनियाद पर फैसला किया जाए ये जाली है या असली है। सर, बात वहां तक जाती ही नहीं ना, बात यहाँ खड़ी हो जाती है। ऑडियो किसने रिकॉर्ड किया, लीक कैसे हुआ, बात यहाँ रहती है। नहीं, अदालतें देखो, ये बहुत तकनीकी किस्म की गुफ्तगू हो जाती है। मैं इस तकनीकी गुफ्तगू का हामी नहीं हूं। मैं कहता हूं एक जुर्म हुआ ना, मेरी ये जो हम बात कर रहे हैं इसकी रिकॉर्डिंग अगर कोई कर रहा है तो उसको ये हक है कि उस रिकॉर्डिंग को इस्तेमाल करे मेरे खिलाफ, और मुझे ये हक है कि मैं इसको चैलेंज करूं कि भी चलो इसकी फोरेंसिक कराओ। ये गलत बात है कि हम इस पर जिस वक्त फोरेंसिक के नाम आता है हम अदालतों में चले जाते हैं और स्टे ले आते हैं। मैं इसके खिलाफ हूं। देखिए, अगर जली चीज आएगी तो वही फोरेंसिक रिपोर्ट कह देगी ये जाली है। चलो, आपको पाकिस्तान के अदारों पर यकीन नहीं तो दुनिया के किसी जगह से फोरेंसिक रिपोर्ट लो, लेकिन इसकी आड़ में स्टे लेके बैठ जाना गलत है। और मुजरमों को पकड़ने के लिए, खा वो माली जुर्म कर रहे हैं, खा वो इखलाकी जुर्म कर रहे हैं, खा वो किसी किस्म के जुर्म में मुलव्वस है, अगर उनका रिकॉर्ड है अदारों के पास तो उनको सजा मिलनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द लॉज। शहजाद साहब, पाकिस्तान में ऑडियो लीक्स को अपने अपने सियासी मफादात के लिए हमेशा इस्तेमाल किया गया है। कभी इसके जरिए करप्शन साबित की गई, कभी इदारों पर हमला, कभी आला तरीन आईनी ओहदेदारों की तरफ से अपनी ख्वाहिशात का इजहार कि यहाँ पर ये नहीं हो रहा, मार्शल क्यों नहीं लग रहा, मतलब के फैसले और मतलब का सियासी इस्तेमाल। मंतिकी अंजाम तक क्या यही पूछते हैं कि क्यों ऑडियो लीक और कैसे लीक हुई, या जुर्म का फैसला किया जाए कि जुर्म पर बात हुई और उसको मंतिकी अंजाम तक पहुंचाया जाए? मेरा तो ख्याल था कि आप अफसार साहब से पहले पूछ लेते कि कहीं कोई मैं ऐसी बात ना कर दूं जो उनकी सोच से मुख्तलिफ हो और फिर बाद में एक फटा पड़ जाए इस चीज के अंदर। बहरहाल अब आपने पूछ लिया तो मैं उसी बात को आगे बढ़ाता हूँ जो मेरे पहले दो साथियों ने कही है, ताकि मैं अफसार साहब का फिर हम तीनों की तरफ हो, अकेला मेरी तरफ ना। अच्छा, वो ये है जी, देखिए टेक्नोलॉजी के खिलाफ इस वक्त कुछ जगहों पे दुनिया में आखिरी जंग लड़ी जा रही है। कुछ जगहों में दुनिया में आखिरी जंग लड़ी जा रही है। इसमें विक्ट्री टेक्नोलॉजी की होगी। ये फीलिंग चीजें हैं जो जंग की कोशिश की जा रही है। हम जैसे सोशल मीडिया के बारे में या किसी और डिजिटल फलाना तो ये वो, इसके खिलाफ ये आखिरी चंद एक वो जैसे कहते हैं लास्ट गैस्प्स, उसके बाद टेक्नोलॉजी हर तरफ फैल जाएगी। पहली बात। दूसरी बात, ये मीन्स और एंड्स की जो डिबेट है ये बहुत पुरानी है कि मीन्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है या एंड्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके लिए फिर इंसान ने कानून का एक जरिया बनाया और उसने कहा कि एंड्स के लिए भी एक फेयर प्रोसेस होना बहुत लाजमी है, ताकि हर इंसान को इंसाफ का इक्वल मौका मिले और वो अपने आप का दिफा कर सके। वरना अगर ये मीन्स के थ्रू, मुख्तलिफ मीन्स, चाहे वो कोई भी रास्ता मैं इख्तियार करूं, अगर मैं जुर्म पकड़ लेता हूं और फिर मुझे किसी तरह से जब श्योर हो गया कि जुर्म है तो मुझे तो उसको मौका देने की जरूरत ही नहीं है। सजा हो क्यों नहीं जाती, सजा कर दी क्यों नहीं दी जाती, यही सवाल है ना हमारा कि इंसाफ का निजाम इतना स्लो क्यों है। तो जहां कानून आपके मुल्क में एग्जिस्ट करता है, इस केस के बारे में जो आपने सवाल पूछा है, कानून एग्जिस्ट करता है, उसको इस्तेमाल करना चाहिए। जहां आपको मॉनिटरिंग की, सर्वेलेंस की जरूरत है, उसको इजाजत लें तो प्रॉपर तरीके से जो कि उसके अंदर दिया गया कानून के अंदर, और उसको सर्वेल करें। और बिल्कुल ये टेक्नोलॉजी का जमाना है, टेक्नोलॉजी ने ही और रूल करना है हर चीज को, और उसको एक साइड पे हटा देना किसी भी चीज के अंदर से बहुत गलत तरीका होगा। वरना हम अपने तौर पे एक माशरे के तौर पे उतनी तेजी से आगे नहीं बढ़ पाए। ठीक हो गया। सर साहब, ऑडियो लीक्स केस ऑडियो रिकॉर्ड करना या फिर उस ऑडियो के अंदर सामने आते जराइम, वो कई तरह के हैं, ऊपर भी बात हुई, ज्यादा संगीन क्या है, वो रिकॉर्डिंग या जुर्म? दोनों चीजें।
जुर्म ज़्यादा संगीन है मेरे ख्याल में। मेरे से पहले पैनलिस्ट ने जो कुछ भी कहा, इज़्ज़त और एहतराम उनका मेरे पे वाजिब है। करता रहूँगा, लेकिन मुल्क में जो कुछ हो रहा है उसको सिर्फ इस वजह से खामोश नहीं रह पाऊँगा कि एक बहुत पॉपुलर बंदा वो कर रहा है और वो बहुत हैंडसम होता था किसी वक्त, तो वो जो चाहे कर सके। होगा लाडला, मेरा नहीं है। मेरे लिए ये मिट्टी पहले सबसे लाडली, और इसके लोग वो सबसे ज़्यादा लाडले हैं। और हमने जितना फैशिज्म बर्दाश्त किया है, देखा है, उससे ज़्यादा कि अब बर्दाश्त ही नहीं है। ये होगी बात। देखिए आपने हुआ कैसे ऑडियो लीक्स में। और जी साकिब निसार के 3 वाक़या सिर्फ आपको बताता हूँ। पहले ये था कि एक जज राना थे, पता नहीं क्या राना उनके नाम के साथ आता था, जो गिलगित बल्तिस्तान के थे। उन्होंने एक इल्ज़ाम लगाया साकिब निसार पे, उस पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनको रिलीफ थे, उनको कटहरे में खड़ा कर दिया जिन्होंने इल्ज़ाम लगाया था। दूसरा, बजाय उसकी तहकीकात कराने के, दूसरा साकिब निसार की ऑडियो रिकॉर्डिंग आई जिसमें वो कह रहे हैं कि मुझे वो कह रहे हैं कि नवाज और मरियम को आने नहीं देना। उस पर कोई तहकीकात नहीं हुई, उस पर भी उसको भी आगे बढ़ने से रोक दिया। फिर तीसरा आया ये जो है साकिब निसार का बेटा लत्ता भन देंगा मैं, राइयां दा मुंडा, और फिर साथ उसने कहा जी कि एक भी तो काट नहीं लेना। ये भी साकिब निसार से 3 वाक़यात बताए उन ऑडियो कॉल्स की बेसिस पे, उस पे रोक दिया। कैसे हुई ऑडियो कॉल? आप भी ये जुर्म है कॉल रिकॉर्ड करना, आप इस पे अलग से इन्वेस्टिगेट करें, इस पे कानून अपना रास्ता ले, बहुत क्लैरिटी से कह रहा हूं। लेकिन उस जो जुर्म हो रहा है, जो एक करप्ट चीफ जस्टिस और उसके बच्चे लगे हुए माल बनाने इस मुल्क में, इल्जाम है ना, संगीन इल्जाम है, उसकी इन्वेस्टिगेशन तो होने दें। वो क्यों नहीं होने दे? पार्लियामेंट को रोक दिया, कमीशन को रोक दिया। इतना मतलब ये लाहौरी हथौड़ा ग्रुप जो है इतना पीछे पड़ जाता है किसी और के। और अब काजी फाइज साहब आए हैं ना, लाहौरी हथौड़ा ग्रुप के वे मेंबर नहीं है, सारे उनके पीछे पड़े हुए हैं, हुकूमत समेत। क्यों? सोचिएगा जरा। जी इफ्तिखार साहब, बात कहना चाह रहा हूँ कि हमने बिल्कुल ये नहीं कहा। हमने कहा कि जो ऑडियो है उसमें जो जुर्म किया गया है वो जुर्म पे सजा होनी चाहिए। जिसके खिलाफ ही हो रहा है सजा, वो फोरेंसिक रिपोर्ट मंगवा सकता है। अगर उसको फोरेंसिक रिपोर्ट पाकिस्तान की पसंद हाई कोर्ट ने नहीं करने दी ना, तो हम तो खिलाफ हैं। हम करते हैं, जदीद तरीके मौजूद हैं, मतवाजी तौर पर दोनों मामला चलाए जा सकते। लीक्स भी अगर गैर कानूनी रिकॉर्ड हो रही है, अगर कोई जुर्म हो रहा है तो उसको भी मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए, एक दूसरे का सहारा लेके मामले को छोड़ा ना जाए।